नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनए टीवी का स्पेशल बुलेटिन न्यूज फटाफट और मैं हूं तेजपाल नेगी। भारतीय जनता पार्टी के आनुषंगिक संगठन भारतीय मजदूर संघ ने अब मजदूर विरोधी नीतियों पर केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर आंखें तरेरी हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मान्यवर अनुपम जी के मार्गदर्शन में जो अपने केंद्र द्वारा श्रम कानूनों में श्रमिकों के अहित में कानून बनाए गए हैं, उनका हमें किस प्रकार से घोर विरोध करना है और अपने जनता तक, आम नागरिकों तक हमें कैसे जाना है, इस पर चिंतन मंथन हुआ। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो कोरोना काल में जिन यूनियनों ने अपने जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दी और आम नागरिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया, जैसे उत्तराखंड परिवहन निगम है, वहां आज 5 माह का वेतन पेंडिंग है। कोरोना काल में जो कर्मचारी किराए मकानों में रहते थे, उन्हें उन मकान मालिकों ने कहा कि आप कोरोना लेके आएंगे, आप यहाँ मत आइए, उनका विरोध किया, बहिष्कार किया। ऐसे कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने परिवार को संकट में डालकर आम नागरिकों की सेवा की, राष्ट्र की सेवा की, देश की सेवा की, उनका वेतन नहीं मिला। उस पर उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ द्वारा नोटिस दिया है, उस पर चर्चा हुई। 20 जनवरी से वो लोग आंदोलन करने वाले हैं। मैग्नेट साइट में 5 महीने से वेतन नहीं मिला है, उस पर चर्चा हुई है, उनके भी आंदोलन की रणनीति बनी हुई है। आंगनबाड़ी जिनकी सेवाएं सरकार लगातार ले रही है, उनका भी वेतन 6 महीने से पेंडिंग है। तो आज सरकारों की ये स्थितियां हुई हैं और आशा है, आशा फैसिलिटेटर है, उनको NH है, NHM है, हेल्थ नेशनल वर्कर स्कीम के अंतर्गत जो वर्कर कार्य कर रहे हैं, उनका भी खुलेआम शोषण किया जा रहा है। उनको बाई कॉन्ट्रैक्ट में रखकर जो समितियां पहले 50,000 पर वेतन देती थी, वो आज 13,500 पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे जो अन्याय श्रमिकों के साथ हो रहे हैं, उसके विरोध को हम कैसे करेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे, उस पर चिंतन मंथन हो रहा है। मजदूर संघ के कोरोना काल के बाद सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सोयाबीन गेस्ट हाउस हल्दूचौड़ में आयोजित की गई पहली कार्य समिति की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कोरोना के कारण देश का मजदूर परेशान है। मजदूरों को अपेक्षित लाभ दिलाने के लिए मजदूर संघ जल्द ही रणनीति तैयार करेगा। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि सरकार की कुछ नीतियां देश के मजदूरों और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के बजाय उनका शोषण कर रही हैं। इसी मुद्दे को लेकर जल्द ही संघ नीति आयोग की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की अस्पष्ट और भ्रामक मजदूर नीतियों के कारण श्रमिक वर्ग खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे मजदूरों, श्रमिकों, किसानों का भला करने के लिए नीति आयोग के प्रभाव से हटकर निष्पक्षता के साथ मजदूरों को शोषण मुक्त करने की कवायद शुरू करें। भारतीय मजदूर संघ की यह कोरोना काल के बाद पहली फिजिकल ये अपने उत्तराखंड राज्य की और ये कार्य समिति है। और अपने कार्य समिति में प्रत्येक जिले से जिला मंत्री और प्रदेश के पदाधिकारी एवं कार्य समिति के सदस्य इसमें आए हैं, अवलोकन हुआ है। और आगे जो केंद्र सरकार की अथवा राज्य सरकार की जो श्रम विरोधी ऐसे तमाम नीतियां बन रही हैं जो श्रमिकों के हित में नहीं है, उसका पुरजोर कोशिश कोरोना काल में भी भारतीय मजदूर संघ ने फिजिकल जगह जगह जिला केंद्रों पर DM के माध्यम से मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है। उसका भी, उसकी समीक्षा और आगे की योजना पर हम विचार कर रहे हैं। और अपने संगठन विस्तार और दृढ़ीकरण के बारे में भी इस बैठक में चर्चा होती है। ये हमारी रूटीन बैठक है जो बाधित थी कोरोना काल के कारण से। फिजिकल अभी ये प्रारंभ हो गई है, अब सब जिलों में ये बैठक चलेगी।
बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्रीय संगठन मंत्री अनुपम, शेखरानंद पांडे, ऋषिपाल, अनिल राठी, संजीव वीरानाई, पूरनचंद चौबे, सुभाष पुरोहित, सुमित सिंगल, वीरेंद्र खखरियाल, हेम बहुगुणा, गंगा गुप्ता, सुशील खत्री और रेणु नेगी सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।